ये सरकार सिर्फ चुनाव से डरती है, इसको हटाइए, ये ठिकाने आ जाएगा। हम लोग भाजपा के मेंबर है भाई, हम लोग भाजपा के सदस्य, दिखाइएगा तो दिखा देंगे, लेकिन ये मतलब नहीं ना कि भूखे मर जाएं। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, कहिए तो मैं आई कार्ड दिखा देता हूं। हम लोग भाजपा के मेंबर है भाई, हम लोग भाजपा के सदस्य, दिखाइएगा तो दिखा देंगे, लेकिन ये मतलब नहीं ना कि भूखे मर जाएं। मुमताज में जो आपने वीडियो देखा, ये वीडियो बिहार के युवा का है, लेकिन सोशल मीडिया पर तब तूल पकड़ा जब इलाहाबाद में बंदूक के कुंदों से छात्रों के एक कमरा तोड़ा जा रहा था। एक रूम का जो कमरा होता है जिसमें डीवीसी दाल भात खिचड़ी बनती है। मुझे नहीं पता इस देश के कितने सवर्ण बच्चे एक कमरे में दाल भात चोखा, प्रेशर कुकर में एक खंड आता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, उसी में दाल रख दो, उसी में चावल रख दो, उसी में एक आलू रख दो, उसको बोलते हैं चोखा। और घर से साइकिल पर बिहार के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, इन सब राज्यों में जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, कुछ सवर्ण बच्चे भी हैं, साइकिल पर घर से दाल चावल गेहूं लाते हैं, पढ़ते लिखते हैं। माँ बाप को उम्मीद होती है कि बेटा एक दिन जीएम बन जाएगा, कम से कम जीएम मतलब ग्रुप डी की नौकरी होती है, हम लोग जीएम कहते हैं, उसको बोलते हैं गैंगमैन। सोचिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके पीछे कई सारी चीजें छुपी हुई है। इन तस्वीरों के लिए मीडिया जिम्मेदार है, इस देश का टीवी और अखबार जिम्मेदार है, जो सरकार का प्रवक्ता बना हुआ है, जो आपको खबरें नहीं दिखाता है, सिर्फ और सिर्फ सरकार का गुणगान करता है, जो हर चीज को मास्टर स्ट्रोक कहता है। इसके लिए रूबिका लियाकत जिम्मेदार है, इसके लिए अंजना ओम कश्यप जिम्मेदार है, इसके लिए अरुण पुरी जिम्मेदार है, इसके लिए रजत शर्मा जिम्मेदार है, इसके लिए इस देश का हर वो सवर्ण जिम्मेदार है जो योगी के 80 और 20 कहने पर ताली मारता है। इसके लिए वो हर शख्स जिम्मेदार है, इस बंदूक के नाल चलने के लिए, इस पिटाई के लिए, इन जेल जाते बच्चों के लिए, इन बेरोजगारों के लिए और जेल जनानों के लिए, जो टीवी अखबार में पत्रकार बैठा है। क्यों जिम्मेदार है? वो इसलिए जिम्मेदार है कि टीवी और अखबार और पत्रकार का काम होता है जनता क्या चाह रही है, जनता की क्या तकलीफ है, उसको दिखाना, न कि कुंभ दिखाना, न मोदी का पीएम का दौरा दिखाना, न उसको मास्टर स्ट्रोक दिखाना। नोटबंदी हो, लाखों लोग बर्बाद हो गए, दर्जनों लोग की मौत हो गई, किसान आंदोलन हो, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, जीएसटी से प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 लाख लोग कंपनियां बंद हो गई, बेरोजगारी का क्या आलम है वो छोड़ दीजिए। कोरोना हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, लोग पैदल चल रहे थे, बच्चे रो रहे थे, उनके पैर में छाले थे, लोगों ने बोतल के चप्पल बना लिए थे। कहा वादा हुआ था कि चप्पल वालों को जहाज चढ़ाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 2-2 करोड़ साल का रोजगार देंगे, और लाकर कहां खड़ा किया मीडिया के दम पर? काशी कॉरिडोर मास्टर स्ट्रोक, अयोध्या का मंदिर मास्टर स्ट्रोक, 370 हटाना मास्टर स्ट्रोक। आज जो यूपी, बिहार और पूरे देश में जो बेरोजगारी का आलम है, उसके लिए सरकार से ज्यादा इस देश की मीडिया जिम्मेदार है। आपको कहां फंसा के रखा गया? 370 में क्या हुआ? 370 से पहले ऐसी तस्वीरें जम्मू से आती थी, जब पत्थरबाजी होती थी आप ताली मारते थे। आज यूपी बिहार में पत्थरबाजी हो रही है। सोचिए आप, ट्रेनें जल रही है, मीडिया क्या करेगी? सोचिए 90 लाख युवाओं ने ट्वीट किया था, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगा। ये ठीक वैसे ही जैसे एससी एसटी एक्ट में सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगा था, लेकिन ये सोशल मीडिया की ताकत है। लाखों छात्र जमा हो गए मुजफ्फरपुर में, बिहार में, गया में, नवादा में, प्रयागराज में। इससे पहले प्रयागराज, आगरा, लखनऊ, कानपुर में ताली थाली बजाकर विरोध हुआ था, किसी ने दिखाया तक नहीं। सरकार को पता कैसे चले? मीडिया भांड हो गई है। मीडिया जातिवादी तो थी ही, मनुवादी तो थी ही, लेकिन सोचिए अगर यही कोई मुसलमान होता आज, तो वो सलाखों के पीछे होता। जैसे हजारों मुसलमानों को टॉर्चर किया गया, आज दर्जनों मुसलमान, शर्जील इमाम, उमर खालिद, खालिद सैफी,
मिरान हैदर, ये सब जेल में हैं। ट्वीट करने पर प्रशांत कनौजिया को जेल में उठा लेते हैं। हम जैसे सोशल पत्रकारों पर इनकम टैक्स लगा रहे हो, ईडी छोड़ रहे हो, रोज गाली भरी धमकियां दिलवाते हो, क्योंकि हम सच दिखाते हैं, क्योंकि हमने उसको जिया है, हम उस दर्द को जानते हैं, बेरोजगारी क्या होती है। लेकिन इस देश में धर्म का अफीम चाटने वाली मीडिया, इस देश में जाति के लिए काम करने वाली मीडिया ने इस देश को बर्बाद कर दिया। आज करोड़ों लोग बेरोजगार हैं एक अदद नौकरी के लिए, और ये कोई SC ST OBC नहीं है। कंपनियां बेच दी आरक्षण के नाम खत्म करने पर, नौकरियां नहीं हैं। आप कल्पना कर सकते हैं। और उसके बाद इस देश में कम से कम डेमोक्रेसी थी। आज गणतंत्र दिवस है, आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था, लेकिन सरकार क्या कर रही? केशव प्रसाद मौर्य कह रहा है कि इन छात्रों को भुगतना पड़ेगा। रेल मंत्रालय कह रहा है कि छात्रों को भुगतना पड़ेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, इस पर कोई बात नहीं करेगा। आप सोचिए, 90 लाख ट्वीट किसी मीडिया ने, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो हो रहा है ना, ये जो डबल इंजन की सरकार फूकी जा रही है, ये सब कुछ मीडिया की वजह से है। इस मीडिया ने अपना सब कुछ चरणों में डाल दिया है, नहीं तो ये सरकार एक दिन में गिर जाएगी। सोचिए, अगर ये संजोग है ये कि ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब है, इसलिए आपके बच्चों की पिटाई दुनिया के सामने आ रही है, किसानों की मौत दुनिया के सामने आ गई, लॉकडाउन में बच्चे धूप में छाले पड़ रहे थे पांव में, वो दुनिया के सामने आ गई। नहीं तो इन टीवी अखबार वालों का बस चले तो वो भी नहीं आता, उसको भी कहता कि ये मास्टर स्ट्रोक है। ताली बजवा लो इनसे, थाली बजवा लो, जहाज से फूल बरसा लो, आप कांवर लेके जाएंगे तो पैर धोएंगे, लेकिन ये नौकरी नहीं देंगे आपको। क्या कहूं मैं, क्या हालत हो गई इस देश की। और क्या जब इनके खिलाफ बात करो तो कहते हैं जेल में डाल देंगे, कहते हैं तुम कट्टर हिंदू नहीं हो। ये 80-20 वाले ही तो हैं। सोचिए, इस सब के लिए वो लोग दोषी हैं जो 370 पर खुश हो रहे थे। इस सब के लिए वो लोग दोषी हैं जो जामिया में जब मारा गया था तो खुश थे। अब बताओ, अब कौन लोग हैं? मैं फिर कह रहा हूं, इस बेरोजगारों में सबसे ज्यादा SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं। सवर्णों के पास 3 तरह की संपत्ति है, उसके बाप दादा के पास अकूत संपत्ति है। कुछ सवर्ण गरीब है जिनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पे आरक्षण मिला है, लेकिन इसके मार खाने वाले, FIR दर्ज होने वाले सब SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे हैं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी के बच्चे हैं, मुसलमानों के बच्चे हैं। तो क्या इस देश के 90% आबादी को लाचार, बेबस रखा जाएगा? और इसके लिए इस देश, आज मैं ट्वीट देख रहा हूं, कौन कौन बोल रहा है। अखिलेश यादव का ट्वीट आ गया है, RJD की ट्वीट आ गई है, लेकिन बोलो तो सामने आके नेताओं। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अब OP राजभर बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग अपने सर घरों से नहीं निकलते हैं कि सरकार FIR कर देगी, केस दर्ज कर देगी। हम लोग जान हथेली पर लेकर लगातार पिछले 6-7 साल से बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं। पता नहीं होता किस दिन जेल में रहेंगे या किस दिन कोई गोली आके मार देगा, लेकिन क्या करें, डर से ईमान की बात ना कहें। कल रात में 11 बजे मैंने लाइव किया। आप सोचिए किस तरह से इस देश को आज भी टीवी अखबार पे एक खबर चल जाए, जिस तरह से बंदूक के कुंदों से दरवाजे तोड़े गए हैं, जिस तरह से छात्रों को मारे गए हैं, यह सरकार गिर जाएगी। मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। मैं कह रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, SC ST OBC माइनॉरिटी के सांसद बगावत कर देंगे, कुछ सवर्ण भी बगावत कर देंगे, और योगी जी तो सत्ता में आना दूर की बात है, एक वोट नहीं मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये मोदी जी मीडिया मैनेजमेंट के दम पर चल रहे हैं। और आज जो देश में हो रहा है, जो बेरोजगारी है, जो अशिक्षा है, जो गरीबी है, जो भुखमरी है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार है इस देश की मीडिया, टीवी और अखबार। आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको खबर नहीं दिखाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है वो खबर नहीं, प्रचार है। इस देश का टीवी और अखबार जाति की वजह से और धर्म की वजह से प्रवक्ता बन के बैठा हुआ है। और सोचिए, इस युवा को देखिए, वो कह रहा है कि मैं बीजेपी का आदमी हूं, लेकिन भूख से मेरा कौन पालेगा।
किसी के बाप का पैसा है। सोचिए कैसे इस देश को मीडिया मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट तब्दील कर दिया गया है। मोदी मतलब भारत, भारत मतलब मोदी। कोई पूछ नहीं रहा है उनसे। आपके पास 8,000 करोड़ का जहाज आ गया, 22,000 करोड़ की संसद बन रही है, आपने 8 करोड़ का जहाज ले लिया, आप करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च करते हैं, आप अरबों रुपए विदेश दौरा पर खर्च करते हैं। मिल क्या रहा है? अर्थव्यवस्था कहां जा रही है? बेरोजगारी क्यों चरम पर है? कंपनियां क्यों बेच रहे हो? सरकारी नौकरियां क्यों खत्म कर रहे हो? आरक्षण तो खत्म करने की बात छोड़ दो। तो मैं फिर कह रहा हूं, जब बस्ती में आग लगेगी तो सबके घर जद में आएंगे। जब बेरोजगारी पसरेगी, जब भुखमरी होगी, तो सवर्ण गरीब के बच्चे भी मारे जाएंगे। इतनी खाई मत पाटिए। सोचिए किस तरह से, क्या आपका जमीर नहीं जाग रहा है? जो मीडिया कॉरिडोर दिखाती है 4-4 घंटा, अयोध्या में दीप जलाना, जो सरकार दीप जला सकती है, कॉरिडोर बनवा सकती है, वो आपको रोजगार नहीं दे सकती है, आपके बच्चों की जिंदगी नहीं बचा पा रही है, आपको दवाइयां नहीं मिल पा रही है, आप भूखे लाचार बेबस हैं। और कल्पना कीजिए किस तरह से इस देश की मीडिया ने धार्मिक उन्माद में देश को फेंक दिया है। अगर यही सिर्फ 10-500 मुसलमान बच्चे होते तो पूरा भारत का मुसलमान आतंकवादी होता। अगर यही सिर्फ दलितों के बच्चे होते तो पूरा दलित उग्रवादी होता। जैसे सीए एनआरसी में मुसलमान आतंकी थे, जैसे SC ST एक्ट बचाने के लिए दलित उग्रवादी थे, रेल फूंक रहे थे। अगर ये पिछड़े होते सिर्फ तो कहता कि ये लोग तो गुंडा है, क्रिमिनल है। लेकिन ये SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल इस देश के बच्चे हैं, इन्हें क्या कहोगे? मौर्य कह रहा है बहके हुए बच्चे हैं, बिगाड़े हुए बच्चे हैं। आप सोचिए, एक अदद नौकरी के लिए आपके देश का युवा सड़कों पर है और आपने देश को क्या बना दिया है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इस देश की मीडिया जिम्मेदार है। मैं फिर कह रहा हूं, किसानों का आंदोलन दिखाया होता तो यह सरकार औकात में आ जाती। अगर नोटबंदी के खराब इफेक्ट दिखाए होते तो भी यह सरकार औकात में रहती। अगर GST का इंपैक्ट दिखाया होता तो भी रहती। कोरोना लॉकडाउन इनकी गलत नीतियों से लगा, हजारों लोग बेरोजगार हुए, लाखों लोग, हजारों लोग मौत के मुंह में समा गए, तब भी यह सरकार सुधरती। इस सरकार को सच नहीं बताया जा रहा है और इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। और मोदी को हटाना है तो मीडिया को हटाना होगा। यह सरकार इवेंट मैनेजमेंट पर, मीडिया के दम पर चल रही है। आप लोग को समझना पड़ेगा, नहीं तो आपके आजकल आपकी ये हिटलरशाही है, एक एक करके सबको मारा जाएगा। आप ताली बजा रहे थे जब JNU में हुआ था, आप ताली बजा रहे थे जब जामिया में हुआ था। आज पूरे देश में हो रहा है, आज यूपी में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, आज पंजाब में इनका विरोध हो रहा है, झारखंड में हो रहा है। सोचिए बंदूक के नाल से कैसे आपके बच्चों को मारा जा रहा है, कैसे दरवाजा पीटा जा रहा है। आपके बच्चों को ये मीडिया अब उपद्रवी कहना शुरू कर देगी। 90 लाख ट्वीट हुए थे, 90 लाख। हम लोगों ने उस पर घंटों बात की। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की दुर्दशा के लिए, इस देश में जातिवाद के लिए, मनुवाद के लिए, ब्राह्मणवाद के लिए, बेरोजगारी के लिए, भुखमरी के लिए, गरीबी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो पिछले 7 साल में जो मीडिया की सबसे बुरी हालत हुई है, यह मनुवादी और जातिवादी मीडिया है। इसने देश को बांट दिया, हिंदू मुसलमान करता है, ये जम्मू कश्मीर और भारत करता है। सच्चाई ये है कि इस देश में जो भी अपने हक अधिकार की बात करेगा, वो किसी जाति और धर्म का हो, ये सरकार उसको जेल में डाल देगी, मारेगी। क्योंकि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं करते हैं, वो संविधान में भरोसा नहीं करते हैं, वो गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट पर चल रहे हैं, जिसमें साफ लिखा है कि अगर किसी देश की सत्ता पर कब्जा करना है तो 90% लोगों को लाचार, बेबस और गरीब बना दो, मीडिया पर कब्जा कर लो, डेमोक्रेसी खत्म कर दो, लोगों के बोलने का अधिकार छीन लो और उसे डरा के घर में बैठा दो। और यही है गुजरात मॉडल। यही गुजरात में हुआ। पिछले 25 साल में कोई आवाज नहीं उठी और ये पूरे देश को गुजरात में तब्दील करना चाहते हैं। जो पत्रकार इनसे सवाल पूछे उसको जेल में डालो, जो नेता इनसे सवाल पूछे उसको जेल में डालो, और जो पब्लिक इनसे सवाल पूछे उसको देशद्रोही साबित कर दो।
लोग को जाति में बांट दो, धर्म में बांट दो, महिला को पुरुष से लड़ा दो, किसान को व्यापारी से लड़ा दो। ये है असली बंच ऑफ थॉट्स। फूट डालो और राज करो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज गणतंत्र दिवस है, अपने संविधान को बचाइए और कोई भी सरकार हो, डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपना सवाल पूछिए। मैं आप सब लोगों को फिर से गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। राजेंद्र प्रसाद सिंह ने एक ट्वीट किया है कि जहां दुनिया में सबसे पहले गणतंत्र आया, प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी वैशाली, जहां दुनिया में सबसे पहले गणतंत्र आया, जनता का राज आया, उस देश को गणतंत्र दिवस की बधाई। लेकिन सबसे दुखद है कि आज संविधान खतरे में है और इस देश का नौजवान खतरे में है, इस देश का जवान खतरे में है, क्योंकि इस देश की मीडिया ने अपने आप को गुलाम बना लिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।